साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं और आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। साथियों, कल सुबह सुबह प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी शानदार सूचनाएं सामने आई। अखबारों के माध्यम से, कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप तक ये सूचना पहुंचाई गई कि 60,000 शिक्षक भर्ती निकट भविष्य में होने वाली है। हालांकि ये सूचना हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं दी गई थी कि आगामी भविष्य में 60,000 शिक्षक भर्तियां आएंगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए उस वक्तव्य को कायदे से जाने समझे बगैर अखबारों के माध्यम से सीधी सूचना आपको दी गई कि 60,000 शिक्षक भर्ती आएगी। रही कहीं कसर यूट्यूब चैनलों के द्वारा पूरी की गई। चैनलों के द्वारा चिल्ला चिल्ला कर आपको सूचना दी गई कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती 60,000 पदों के लिए होने जा रही है। कुछ चैनलों के द्वारा कोर्स वगैरह भी लॉन्च कर दिए गए हैं। क्योंकि मैं खरी खरी बातें कहता हूं, आपको वास्तविकता से रूबरू कराता हूं, सही सूचनाएं आपको देता हूं, इसलिए कोचिंग संस्थान के लोग, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल इत्यादि के लोग हमसे नाराज रहते हैं, खफा रहते हैं। लेकिन चूंकि हमने बीड़ा उठाया है कि आपको सही और प्रामाणिक सूचना ही देंगे, तो हम पर्याप्त होमवर्क करने के पश्चात ही कोई बातचीत आपके समक्ष रखते हैं। अब कल पूरे दिन जो माहौल रहा 60,000 शिक्षक भर्ती का, उसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में 60,000 शिक्षक भर्ती आएगी? अभी वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है शिक्षक भर्ती को लेकर? निकट भविष्य में भर्ती कब तक आएगी, कब पूरी होगी? ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। आप लोग जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी प्रकार की भ्रामक बातचीत हम आपसे नहीं करेंगे। हम किसी सूचना को लेकर आपसे तभी बातचीत करते हैं जब उसकी प्रामाणिकता को लेकर हम आश्वस्त हो जाते हैं। क्या सच में 60,000 शिक्षक भर्ती आएगी या उससे कुछ कम पदों पर भर्ती होगी? भर्ती आएगी तो कब तक पूरी की जाएगी? इन सारी बातों की जड़ तक जाकर सच्चाई पता करने का प्रयास न तो अखबारों के माध्यम से किया गया, ना तो कोचिंग संस्थाओं के द्वारा किया गया, और न ही यूट्यूब चैनल चलाने वालों ने इस पर कार्य किया। सिर्फ सभी ने आपको सूचना दिया कि 60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। अब आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। आप लोगों को बता दें, इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र और शिक्षक अनुपात को लेकर समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है। जब तक ये समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक रिक्त पदों का वास्तविक डाटा आयोग को प्राप्त नहीं होगा। और चूंकि आप लोग जानते हैं इस बार आयोग के द्वारा पोर्टल के माध्यम से ई अध्याचन की व्यवस्था की गई है। अभी जिस पोर्टल के माध्यम से ई अध्याचन प्राप्त होना है बेसिक शिक्षा विभाग का, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, वह पोर्टल ही सक्रिय नहीं है। अभी उस पोर्टल पर काम चल रहा है, अभी वह पोर्टल बनकर तैयार नहीं हुआ। तो अभी वर्तमान में जब समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, पोर्टल पे किसी प्रकार कोई अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ, तो आप ये मान लें कि रिक्त पदों का जो वास्तविक डेटा है वह भी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। हमने इस पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों से ये जानकारी निकल कर आई है कि अभी बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वास्तविक डेटा पता चलेगा कि कितने पद रिक्त हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं। साथ ही साथ जिस पोर्टल पर ई अध्याचन भेजा जाना है, अभी वह पोर्टल बनकर तैयार नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जब रिक्त पदों का वास्तविक डेटा इकट्ठा हो जाएगा, उसके पश्चात पोर्टल पर ई अध्याचन भेजा जाएगा। ई अध्याचन प्राप्त होने के पश्चात रिक्त पदों के संबंध में आयोग को वास्तविक जानकारी लगेगी, आयोग के पास वास्तविक डेटा उपलब्ध होगा। साथियों, प्रश्न उठता है कि अगर 60,000 पद रिक्त नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय ने जो सूचना दी है क्या वह गलत है? आपको बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय ने जो सूचना दी है वह बिल्कुल सही है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जो 60,000 पद रिक्त बताए हैं, उसमें सिर्फ प्राइमरी के पद नहीं है, उसमें टीजीटी पीजीटी के पद भी सम्मिलित हैं, जो लगभग 23 से 24,000 के आसपास हैं। आप लोग जानते हैं प्राइमरी विद्यालय ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में विभक्त हैं। नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों का वास्तविक डेटा आयोग के पास प्राप्त हो गया है, लिखित डेटा प्राप्त हो गया है। 11,508 पद नगरीय क्षेत्र में रिक्त हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों में भी समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। जब तक समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक रिक्त पदों का वास्तविक डाटा, वास्तविक आंकड़ा आयोग के पास प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये आप स्पष्ट हैं कि 11,508 पद नगरीय क्षेत्र में रिक्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा भी जुटाया जाएगा। समायोजन के पश्चात वास्तविक डेटा ग्रामीण क्षेत्र का उपलब्ध होगा। रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध हो जाने के पश्चात ई अधियाचन की प्रक्रिया की जाएगी। आपको यहाँ पर बता दें, प्राइमरी में 60,000 शिक्षक भर्ती की जो जानकारी समाचार पत्रों के द्वारा और यूट्यूब चैनलों के द्वारा दी गई है वो बेहद जल्दबाजी में दी गई है। 60,000 रिक्त पदों की संभावना कम बन रही है। जी हाँ, ये बात हम आपको नहीं बता रहे हैं। 60,000 रिक्त पदों की संभावना कम बन रही है। मुझे लग रहा है 35 से 40,000 शिक्षक भर्ती कराई जाएगी प्राइमरी में। यह भी अपने आप में एक बड़ी भर्ती होगी। 35 से 40,000 कम पद नहीं होते। आप लोगों को स्मरण होगा, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी थी कि 2027 चुनावी वर्ष है, इसलिए प्राइमरी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती कराई जाएगी चुनाव से पहले। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, चुनाव से पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती संपन्न होगी। मैं अपने उस वक्तव्य पर अभी भी कायम हूं। मैंने हमेशा से आपको ये जानकारी दी थी कि प्राइमरी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती होगी चुनाव से पूर्व, लेकिन 60,000 रिक्त पदों की जो सूचना है वह जल्दबाजी भरी है। अभी आयोग के पास रिक्त पदों का डाटा वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है। शहरी क्षेत्र का उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्र का उपलब्ध नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। ई अध्याचन पोर्टल के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इन सारी प्रक्रिया के संपन्न हो जाने के पश्चात रिक्त पदों की वास्तविक जानकारी लगेगी। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर दें, 35 से 40,000 रिक्त पद प्राइमरी में जहां तक मेरा अनुमान है बनेंगे। 60,000 की संभावना कम दिख रही है। हालांकि 60,000 अगर पद आ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, आप लोगों का सिलेक्शन हो। इससे बेहतर क्या होगा कि आपको 60,000 पदों पर भर्ती मिले। लेकिन मेरा जो वास्तविक अनुमान है 35 से 40,000 पद आएंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने जो सूचना दिया था, जो घोषणा की थी 60,000 पदों की, वह बिल्कुल सही थी। लेकिन उसमें टीजीटी पीजीटी के भी 23-24,000 पद ऐड हैं। आप लोग ये जान लें, चुनाव से पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कंफ्यूज हैं कि क्या अभी भर्ती आ जाएगी टेट एग्जाम से पहले। तो आप लोगों को आश्वस्त कर दें, टेट एग्जाम से पहले भर्ती नहीं आने जा रही है। इस बार आप टेट एग्जाम अच्छे से दीजिए। टेट एग्जाम से जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, आप लोग मन लगाकर टेट एग्जाम दीजिए। टेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, उसके पश्चात सुपर टेट में आप लोग सम्मिलित होंगे, तब जाकर शिक्षक भर्ती आएगी। हालांकि सरकार का, आयोग का ये प्रयास रहेगा कि चुनाव से पूर्व इस भर्ती को संपन्न करा लिया जाए। तो आप लोग अभी किसी प्रकार के संशय में ना पड़े, मन लगाकर टेट क्वालिफाई करें, सुपर टेट की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। उसके पश्चात ये शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत संभावना है कि चुनाव से पूर्व शिक्षक भर्ती संपन्न कराई जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के पश्चात ही सरकार के द्वारा चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। साथियों, आप लोग जानते हैं, जब किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत सारा रायता यूट्यूब चैनलों के द्वारा फैला दिया जाता है, उस विषय पर उपस्थित होकर हम अपनी राय व्यक्त करते हैं और आप लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी सूचना है कि एक शिक्षक भर्ती संपन्न कराई जाएगी और बड़ी शिक्षक भर्ती 35-40,000 पद भी कम नहीं होते। जहां पर आप लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, अपनी लाइन चेंज कर रहे थे कि प्राइमरी के लिए कोई शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं है, तो आप लोगों को एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है। मेहनत से लग जाएं, ईमानदारी से लग जाएं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के द्वारा शिक्षक भर्ती की वास्तविक तस्वीर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जो भी सही और प्रामाणिक सूचना होती है उसको आपसे साझा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करने का भी कार्य करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना परिवार है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको किसी प्रकार का कोर्स नहीं भेजते, किसी प्रकार की भ्रामक सूचना नहीं देते। यह कार्य मैं स्वांतः सुखाय कर रहा हूं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न को जरूर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा समाधान किया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।